Hello students, in first lecture of continuity, we have done how the function is continuous. When the left hand limit is equal to right hand limit is equal to function at that point, then the function is continuous. Means पहले हमें ये देखना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है. और एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन एट दैट पॉइंट भी अगर वही है तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है. राइट. तो अब और हमने वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में कुछ फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की है, जनरल फंक्शंस की. जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है और ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इनकी हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की है. ऑल्सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. कोई भी पॉलिनोमियल हो दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की. अलजेब्रा क्या होता है कि अगर f और g टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, व्हाट अबाउट देयर सम, व्हाट अबाउट देयर डिफरेंस, व्हाट अबाउट देयर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट अबाउट देयर डिवीजन एंड व्हाट अबाउट देयर कंपोजिशन. पहले हम ये कर रहे हैं. तो देखो आप f कॉन्टिन्यूस है, g कॉन्टिन्यूस है, तो f प्लस g भी कॉन्टिन्यूस होगा और f माइनस g भी कॉन्टिन्यूस होगा. f मल्टीप्लिकेशन ऑफ g भी कॉन्टिन्यूस होगा, f बाई g भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड दैट g इज नॉट इक्वल टू जीरो. g जो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है फंक्शन. राइट. तो इन चारों की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ. पहले देखो f प्लस जी किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट साइन एक्स एंड कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, या व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स. तो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट लेक्चर में हमने किया है कि हाउ टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. ग्राफ में हमने देखा है इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है साइन एक्स. ऐसे ही कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है. साइन प्लस कोस सम ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस. और यहाँ पर आपको क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, जो मैंने पिछले लेक्चर में की है फर्स्ट लेक्चर में. ऐसे ही कोस एक्स की भी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है. उन दोनों की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करके फिर आप लिखेंगे कि दीज टू आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर देयर सम इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. ऐसे ही डिफरेंस की बात है कि टू फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा. मान लिया क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, राइट, या ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल, राइट. साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, 5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट. तो सम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ऐसे कहेंगे. ऐसे ये क्वेश्चन है. देखो अब एक्स क्या है, एक्स तो आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है. ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस ऑन इंटीजर्स, ऑन ऑल इंटीजर्स. ये लास्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको अच्छे से समझाया है. ये उसमें फिर से देख लेना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर्स पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है. तो अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा. तो इसलिए ये कंप्लीट फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स, हम ये बोलेंगे, राइट. ऐसे ही डिवीजन वाला होता है. अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अगर वो क्या है कि कॉन्टिन्यूस है, एफ भी कॉन्टिन्यूस है, जी भी कॉन्टिन्यूस है, तो एफ बाई जी कॉन्टिन्यूस होगा. बस ये है कि जी इज नॉट इक्वल टू जीरो. जैसे कि हमने ये tan x का किया था पिछले लेक्चर में. tan x क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स. साइन भी कॉन्टिन्यूस होता है, कोस भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो tan x भी कॉन्टिन्यूस होगा प्रोवाइडेड दैट कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो हम क्या करते हैं कि उन वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इन वैल्यूज को छोड़कर, एक्सेप्ट दीज, इन वैल्यूज को छोड़कर, क्योंकि इन पे कोस एक्स जीरो होते हैं, इन वैल्यूज को छोड़कर बाकी सभी पे ये जो है tan x है वो कॉन्टिन्यूस है. तो हम कहेंगे r माइनस ऑल दोज x सच दैट दिस, इन सब के लिए क्या है x tan x क्या है, कॉन्टिन्यूस है. इस तरह से बोलेंगे. तो ये तो हुआ हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस. कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के अलजेब्रा के बारे में बात की है. अभी इसी के कंटिन्यूशन में ही
हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, एफ ऑफ जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जैसे कि ये एग्जांपल है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं लेती हूँ एच एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, मैं एफ एक्स या जी एक्स ले लेती हूँ। सपोज लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो क्या होगा, एफ ऑफ जी लेना सिखाया आपको, एफ ऑफ जी एक्स, राइट। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, राइट। एफ एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर थ्योरम क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, मीन्स अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट सी। इफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट सी एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट जी सी, देन एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन सी। तो एफ ऑफ जी भी सी पर कॉन्टिन्यूस होगा। मीन्स अब इस क्वेश्चन में हम कहेंगे एक्स स्क्वायर बीइंग अ पॉलिनोमियल, सिर्फ यही लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर बीइंग अ पॉलिनोमियल इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एफ ऑफ जी इज अ कॉन्टिन्यूस। आपको बस यही लिखना है। और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो आप साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी करके दिखा देंगे, एक्स स्क्वायर की कॉन्टिन्यूटी करके दिखा देंगे बस। और अगर 1-2 मार्क्स का आता है, कोई ऑप्शनल, कोई मल्टीपल चॉइस आता है, तो फिर ये आपको पता ही है, ऐसे आपको डायरेक्ट ही देख लेना है, राइट। तो इसी टाइप के एफ ऑफ जी में और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं अभी बना रही हूँ सपोज मोड ऑफ कोस एक्स। अब देखो, आप देखो क्या बनेगा मोड ऑफ कोस एक्स। पहले हम मोड ऑफ कोस एक्स में अंदर वाले फंक्शन को ले लेंगे। सपोज मैं जी एक्स ले लेती हूँ कोस एक्स, और इसका मोड लेना है, तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू लूँगी मोड ऑफ एक्स। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी इज मोड ऑफ कोस एक्स। और आपको पता है मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, राइट। ऐसे ही हम और फंक्शन है यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये अंदर वाले फंक्शन को, इस सारे फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, इस सारे फंक्शन को हम जी एक्स ले लेंगे और हम कहेंगे कि जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्यों, इट इज अगेन द सम ऑफ टू फंक्शंस। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड दिस इज अ मॉड फंक्शन, दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉन्टिन्यूस, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज अगेन कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। फिर अगला हम एफ एक्स क्या लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ले लेंगे, मीन्स एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, ये सारा फंक्शन हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉन्टिन्यूस। ये सारे फंक्शन को आप एच एक्स लेके चल सकते हो, या जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग, उससे डिफरेंट फिर आप अंदर वाले नाम ले सकते हो। जैसे मान लीजिए एच एक्स गिवन है तो अंदर एफ और जी ले लो, अगर ये एफ गिवन है तो अंदर एच और जी ले लो, कुछ भी और आप ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, और इसके अलावा भी और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के क्वेश्चंस की, कुछ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस की, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको चेक करना है, चेक द कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे ये आएगा चेक द कॉन्टिन्यूटी, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब देखो हम यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू दी हुई है। हमने फर्स्ट पार्ट में यही किया है, इस कंटिन्यूटी के फर्स्ट लेक्चर में यही किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाती है और इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो हम ये इतने सब क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे करेंगे, क्योंकि हमने इन सभी फंक्शंस की, जो मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, इन सब की हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये 0 इज, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नेगेटिव, मतलब 0 के जस्ट लेफ्ट, 0 के जस्ट लेफ्ट आएंगे आप,
तो एफ एक्स ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब जब जीरो नहीं है तो ये है, ये गिवन है आपको, चाहे ये ग्रेटर देन जीरो में केस हो चाहे लेस देन जीरो के केस में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों में यही आएगा क्योंकि इस केस में जीरो नहीं है। तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव करेंगे तो ये मॉड ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स उस केस में माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है मोड ऑफ एक्स की, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये है ना इसकी डेफिनेशन, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, ये मोड एक्स की डेफिनेशन है। अब एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो है तो मोड एक्स को खोल देंगे और मोड एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मोड एक्स को हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, बिकॉज एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो की बात करें, डिनोमिनेटर में एक्स है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आपको अभी से दिख रहा होगा कि एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव लेंगे एफ एक्स, तो यहाँ पर ये जो मोड एक्स है वो मोड एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, नीचे भी एक्स आ जाएगा इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। और सेम अब देखो नीचे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, अब एक्स बाय मोड ऑफ एक्स, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो है। जब एक्स लेस देन जीरो है, जब हम एक्स लेस देन जीरो ले रहे हैं उस केस में क्या होगा, एक्स लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो तो हमने ये लेना है। जब एक्स इज लेस देन जीरो लेते हैं तो अभी हमने किया है, नीचे क्या है, मोड एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब दूसरी जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, इसमें राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, मीन्स अब हम जब x ग्रेटर देन जीरो है वो लेना है। अब x ग्रेटर देन जीरो के केस में हमें क्या डिफाइंड है, क्या गिवन है, x ग्रेटर देन जीरो के इक्वल में तो डायरेक्ट माइनस वन गिवन है, और x इक्वल टू जीरो में एफ ऑफ जीरो जो फंक्शन है व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तब भी हमें माइनस वन दिया हुआ है। तो देखो आपने क्या यहाँ से निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ गई, राइट हैंड लिमिट माइनस वन आ गई, फंक्शन एट दैट पॉइंट माइनस वन आ गया। तो फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमने इसकी क्वांटिटी चेक की है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द मोड फंक्शन, ये मोड फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर सब पुट किया है, राइट। तो इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, चेक द कॉन्टिन्यूटी। अब इसमें ध्यान से देखो 3 4 5, 3 4 5 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू के इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, राइट। ऐसे ही ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ऐसे तो ये सारा ही कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे डाउट कहाँ है, यहाँ पे ब्रेक आ रहे हैं 1 3 1 3 1 और 3 पे ब्रेक आ रहे हैं। तो 1 और 3 पे जो ब्रेक आ रहे हैं, ये देखो 1 और 3 पे जो ब्रेक आ रहे हैं, जैसे आप डायग्राम भी बना सकते हो कि लेस देन इक्वल टू जीरो, जब फंक्शन लेस देन इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 3 है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो पे ऑलवेज इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जीरो पे 3 है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉन्टिन्यूस। हमने पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालने हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का डाउट कहाँ है, डाउट है हमें 1 और 3 पर, और x लेस देन इक्वल टू 10 x लेस देन इक्वल टू 10 में ये 5 रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 रहेगा, तो ये भी हमेशा ही कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस। तो 1 और 10 पे चेक, 1 और 3 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जैसे ही हम 1 नेगेटिव की बात करते हैं, 1 माइनस की बात करते हैं, तो लेस देन 1 हम लेते हैं। लेस देन 1 क्या है यहाँ पे, लेस देन 1
यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेस देन 1 आ गया 3, लेस देन 1 आ गया 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 3। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 लेस देन x मीन्स x ग्रेटर देन 1, तो इस केस में यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही 3 पे चेक कर लेते हैं, देखो लेस देन 3 में 4 आएगा और ग्रेटर देन 3 में 5 आएगा, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। सो दिस फंक्शन हैज 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन आंसर आएगा इसका। सेम यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम चेक करते हैं। इसमें देखो व्हेन x इज लेस देन -1, व्हेन x इज लेस देन -1, तो मतलब x इज लेस देन -1, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन -1 में, लेस देन -1 पे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 पे चेक कर रही हूँ, ये -2 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट में -1 पे चेक कर रही हूँ, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, इसमें फंक्शन क्या है 2x है, लिमिट वहाँ तो कांस्टेंट दिया हुआ था, यहाँ पे -1 पॉजिटिव, इसमें फंक्शन क्या है 2x दिया हुआ है, इसमें -2 पुट, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -2 आ गया, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब फंक्शन एट दैट पॉइंट ढूंढते हैं यहाँ पर कि इक्वल टू का साइन कहाँ है, इक्वल टू का साइन ये रहा हमारे पास, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, ये -2 होगा, मतलब f ऑफ -1 भी -2 है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। लेस देन 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 में भी 2 है, इसका मतलब फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसमें हमें 2 पॉइंट्स पे डाउट था, -1 और 1 पर, अदरवाइज तो ये कॉन्स्टेंट है, -2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्टिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस है, ये 2 ये फिर कॉन्स्टेंट है, तो अदरवाइज तो ये हमेशा ही कॉन्स्टेंट है। सिर्फ हमें रियल लाइन पे कहाँ डाउट था, हमें -1 और 1 पे डाउट था, उस पर हमने चेक कर लिया, उस पर भी ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें गिवन है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं यहाँ पर, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, 0 नेगेटिव लेंगे पहले, 0 नेगेटिव में लेस देन 0 में क्या आएगा, लेस देन 0 में क्या आएगा, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेस देन 0 में क्या आएगा, लैम्डा x स्क्वायर -2x, लैम्डा x स्क्वायर -2x। अब लेस देन x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ये 0 आ जाएगा। अब x ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f(x) इज इक्वल टू 4x + 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 डाल दिया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 थी, राइट हैंड लिमिट 1 आ गई है। तो क्वेश्चन में एक बार बताती हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकाल लिए हैं हमने। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गया, देखो फंक्शन तो हमारा जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया, और फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। और क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, राइट। तो लैम्डा की तो कोई वैल्यू आई नहीं कहीं पर कि पर्टिकुलर लैम्डा की इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और बाकी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है, ऐसा तो है नहीं। ये तो फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आई ही नहीं है, दिस इज ऑलवेज 0 और ये क्या है 1 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
For any value of lambda, this function is discontinuous, right? For what value of lambda this is continuous, हम कहेंगे for no value of lambda this function is continuous. This is always discontinuous. अब what about at x is equal to -1? At x is equal to 1. At x is equal to 1. 1 पे क्या होगा? 1 लिया 1. अब 1 पे क्या होगा? x यहाँ पे डेफिनेशन देखो. 1 पे क्या है? x ग्रेटर देन 0. डिफाइंड क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 0. ये तो लेना ही नहीं है हमने, क्योंकि ये जो है ये x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है. लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 हमने चेक करना है. फंक्शन में ढूंढना है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें फंक्शन क्या डिफाइंड है, हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है. x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें 4x+1 मिली है. ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 में चाहे फिर 1 नेगेटिव आ जाए, चाहे 1 पॉजिटिव आ जाए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, चाहे राइट हैंड लिमिट आ जाए, दोनों में x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और ये कितना आ जाएगा 5, और f(1) भी 5 आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, राइट. तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस करने हैं. अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम वैल्यू निकालेंगे अननोन वैल्यूज़. जैसे अभी लैम्डा एक अननोन वैल्यू थी जो वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जिन पे हमने अननोन वैल्यू निकालनी होगी. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आने वाले कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको गिवन होगा. तो उस टाइप के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, थैंक यू.